दिन भर इतने लोगों से मिलते हैं, भागते हैं, ट्रैवल करते हैं, जगन्नाथ मंदिर चलाते हैं, माता माँ मंदिर चला रहे हैं। लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है, पैसा कहाँ से लाते हैं इतना? भाई जो जगन्नाथ की कृपा है, जो देवी माँ की कृपा, वो लोग व्यवस्था नहीं करेंगे। और मैं इनकम टैक्स का वकालत भी करता हूँ। 5,000 फाइल मेरे पास। एक फाइल में यदि 500 रुपया फीस लेता हूँ तो 25 लाख रुपया साल का फीस आता है। एक विधायक के नाते आपको लगता है कि बिना करप्शन करके कोई व्यक्ति आज की डेट में विधायक या राजनीति कर सकता है? निश्चित कर सकता है। भाई मेरे को 100 एकड़ जमीन नहीं खरीदना है, मेरे को बड़ा बड़ा कोठी नहीं बनाना है, क्यों नहीं कर सकता? कहते हैं कि विधायक की एरिया में आप, हर विधायक में, आपकी ही नहीं कह रहा हूँ, कि चाहे रोड बने, चाहे ड्रेन बने, हर चीज़ में खर्च जाता है विधायक को। देखिए बाकी का तो मेरे को नहीं मालूम, मेरा बताऊँ। मेरे को यदि कोई बता देगा कि पुरंदर मिश्र के पास कट गया या परसेंटेज, तो मैं उसका चरण धो के पानी पी लूँगा। एक और एलिगेशन है आपका प्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ कि वो ब्यूरोक्रेट डोमिनेटेड गवर्नमेंट चलाते हैं, आप क्या कहें? नहीं, देखिए कर्मचारी आपके साथ नहीं चलते तो अकेला राजनीति तो नहीं कर सकते, जनता का सेवा तो नहीं कर सकते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, सोशल मीडिया की जमाने में जनता और नेता, उनकी इंटरेक्शन, उनके संबंध और नेता की कार्य करने का जो शैली है, आजकल बहुत ज़्यादा छुपा हुआ नहीं रहता है। तो अक्सर हम सीधा कई बार काउंसिलर से लेके, विधायक से लेके सांसद तक उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जनता से उनकी कितने लगाव है, हाउ दे आर कनेक्टेड विद द पीपल और हाउ दे आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर गुड गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आज इसी कड़ी में उदय इंडिया ऑफिस में हमारा साथ है रायपुर नॉर्थ छत्तीसगढ़ के विधायक श्री पुरेंद्र मिश्रा जी। पहली बार विधायक बने हैं और लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आप सबको मालूम है कि रायपुर में सबसे बड़े और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का स्थापना करने में आपका सबसे बड़ा रोल रहा है। हर साल आपका जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा का भी आयोजन होता है। स्वयं राष्ट्रपति महोदया और मुख्यमंत्री और गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ कई बार, कई विशिष्ट लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन आज हम श्री पुरेंद्र मिश्रा जी से जानेंगे, वो विधायक है, कि जनता से उनका कितना कनेक्टेड है वो। पुरेंद्र जी, आपको उदय इंडिया डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने गुड गवर्नेंस जो 15 डेज तक पालन करेगा, मुख्यमंत्री से लेके, विधायक से लेके, सांसद तक सब जनता के पास जाएंगे, तो ये जो सुशासन डे है, दिवस है, उसमें आज विधायक आप जनता के सामने क्या क्या विषय रखने वाले हैं? ऐसा क्या किया है सरकार, या आज विधायक अपने जनता की समस्याओं को कैसे सुलझा है? क्योंकि अभी जब मैंने आपसे बात कर रहा था, एरिया से, ग्राउंड से किसी जनता का फोन आया कि पानी नहीं है विधायक जी। तो ऐसे अनेक समस्या आता होगा, तो आप कैसे जनता से रूबरू कर पाते हैं? किस तरह से समस्या आता है और आप उसको कितना परसेंटेज सॉल्व करने में सक्षम होते हैं? जय जनक दीपक जी, धन्यवाद आपको कि आज मुझे आपसे मुखातिब होने का अवसर दिए। मैं सभी श्रमिक बंधुओं को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ के दुख सुख में साथ रह के छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में जो रोल अदा कर रहे हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज दिल्ली प्रवास पे आया हूं, आपसे मुलाकात हुई, आपने जगन्नाथ जी के बारे में दर्शकों को बताया, और मैं आपको बताऊं कि जगन्नाथ संस्कृति का आविर्भाव छत्तीसगढ़ है। चाहे देवभोग से चावल जाने की बात हो, चाहे अमरकंटक के पहाड़ से फसिल जा कर के पूरी जगन्नाथ मंदिर में विराजित गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाने वाला फसिल यहीं का है। नर नारायण के रूप में जगन्नाथ जी पहले पूजित हुए
शिवरी नारायण, जहाँ से महानदी जाती है, और महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ से श्रृंगी ऋषि के आश्रम से हुआ, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जीवनदायिनी महानदी है। और महानदी जहाँ जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, सब जगह जगन्नाथ जी के दर्शन और उनका होने का सबूत मिलता है। जिस तरह आप शिवरी नारायण जाएं, बलांगीर जाएं, कंटिलो जाएं, उसके बाद पुरी जाएं, सब जगह जगन्नाथ संस्कृति का आदि काल से जो चर्चाएं हम जानते हैं वो सब देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जगन्नाथ संस्कृति छत्तीसगढ़ का देन है, मध्य भारत का देन है। रायपुर में विराजित जगन्नाथ मंदिर भक्तों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा, जो उनको मानते हैं उनके द्वारा निर्माण कराया गया है। और हम भी पुरी के तर्ज में 3 रथ बनाते हैं, लोग रोज दर्शन के लिए आते हैं, अबड़ा बनता है, दिन में 2 बार भोग लगता है, और लोग प्रसन्नचित्त होकर आशीर्वाद लेके दर्शन करके घर जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पुरी की कमी को रायपुर जगन्नाथ मंदिर, जो कौशल श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसको दर्शन करके वो लोग उनकी इच्छाएं को पूरी कर पाते हैं। क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, जा नहीं पाते पुरी, तो रायपुर मंदिर में आके वो पुरी की कल्पना करके भगवान को प्रणाम करते हैं। और मुझे विश्वास है कि दिन में कभी ना कभी एक बार जगन्नाथ जी छत्तीसगढ़ आके भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर एक सांस्कृतिक प्राण केंद्र होता है, लेकिन आज के ज़माने में उसको एक कम्युनल कलर दिया जाता है। लेकिन हमारा प्राचीन ग्रंथ ने, शास्त्र में लिखा गया है कि हर सनातनी को मंदिर जाना चाहिए। और आप नेता के नाते आपने क्या फील किया? क्या सारे वर्ग, समाज के सारे वर्ग के लोग जगन्नाथ मंदिर आते हैं? देखिए, वहाँ पर जो लोगों का आना जाना लगता है, बहुत लोग आते हैं। इतवार के दिन तो हजारों की संख्या में आते हैं। रथ यात्रा के दिन 1 लाख से ऊपर का भीड़ होता है। और हमारा रथ यात्रा जो प्रथम सेवा करते हैं, छेरा पहरा गवर्नर जी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। और आपको बताने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति उड़ीसा प्रांत की हमारी बहन है, उन्होंने भी जगन्नाथ मंदिर रायपुर आकर के कौशल शिरकत में स्थापित मंदिर का दर्शन किए और उनको भी आशीर्वाद मिला। मैं सुबह से उठ के पहले जगन्नाथ मंदिर जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ जगन्नाथ जी को, उसके बाद मेरे कार्यक्षेत्र में जाके काम करता हूँ। और मैं जगन्नाथ जी के आशीर्वाद का साक्षात उदाहरण हूँ। मैं टिकट कहीं और मांग रहा था, अब मुझे रायपुर से टिकट मिला। मैं ऐसे फील करता हूँ कि जिस तरह हम माँ बाप फील करते हैं कि मेरा बेटा विदेश जाके नौकरी करेगा, बाहर जाके रहेगा, तो मेरे को कौन पूछेगा, मुझे ऐसे देखने में लगा। आभास हुआ कि जगन्नाथ जी चाहते हैं कि बसना जाके पुरंदर जाएगा, 160 किलोमीटर जाएगा, कब आएगा, मेरी सेवा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चिंतन करके उन्होंने मोदी जी के कान में कुछ बोला होगा, तभी मेरे को बसना से रायपुर आकर के टिकट मिला। और जितने मत से मैं जीता, टॉप 10 में मेरा 6th नंबर आया। और मुझे कभी कभी फील भी हुआ कि जगन्नाथ जी खुद प्रचार करने में लगे हैं। तो भाव के देवता हैं जगन्नाथ जी, इच्छा पूरी करते हैं। और कलियुग के साक्षात देवता के रूप में जगन्नाथ जी जाने जाते हैं। आप उनसे बात करिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनको गाली दीजिए। उनको कोई काम नहीं करते तो गाली भी देते हैं हम लोग, क्योंकि मनुष्य के रूप में जो स्वभाव है वो जगन्नाथ जी के रूप में स्वभाव है। ठीक उसी तरह जैसे हम ब्रश करते हैं, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, सोते हैं, उसी तरह भगवान भी करते हैं। और उस प्रेरणा से लेकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मेरी बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैं दर्शन करने के बाद क्षेत्र में भी जाता हूँ और लोगों को बोला कि आप दूसरे को विधायक बनाओगे तो 1 फायदा होगा, मेरे को विधायक बनाओगे तो 2 फायदा होगा। तो लोग उत्साहित होकर पूछते थे क्या 2 फायदा है? बोला आप मेरे से मिलोगे, आपका काम होगा, और मंदिर जब आओगे तो जगन्नाथ जी के दर्शन करोगे तो आपको पुण्य भी मिलेगा। और जो काम मैं नहीं कर पाते रहूँगा तो जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा हो जाएगा। सब लोग आते हैं, वहाँ प्रसाद भी खाते हैं, बैठते हैं। हम रोज की जन दर्शन करते हैं,
हमारे जन दर्शन में 200-300 लोग प्रतिदिन आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, मुझसे मिलते हैं, उनका काम भी होता है। अभी मैं जब आपके ऑफिस में आया तो मेरे को सेल्टेज कॉलोनी से एक फ़ोन आया था कि पानी का समस्या है, परंतु गर्मी का महीना है और हम छत्तीसगढ़ जो डिजाइन हुआ था पानी का प्रदाय करने का वो 2000 के पहले का है, परंतु राजधानी बनने के बाद वो संख्या बढ़ करके 10 लाख का बढ़ करके 25 लाख की जनसंख्या हो गई। तो पानी का थोड़ा दिक्कत है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में सभी तरह खुशहाली है, व्यवस्थित है, पानी आएगा, परंतु हमको भी पानी को मितव्ययता करके कम खर्च करना चाहिए। क्या कि सबसे जरूरी चीज़ शरीर में, जीवन में, संसार में पानी ही है। पानी के बिना सब शून्य है, इसलिए नहाने में कम पानी खर्च करना चाहिए, पीने में कम। हम देखिए एक बोतल लेते हैं, एक घूंट पीते हैं और बाकी पानी छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए, गिलास में पीजिए, पानी आधा डालिए, जितना पीना पीजिए, बाकी को मत करिए, क्योंकि जितना आप नष्ट करेंगे उतना आपके हिस्से का पानी कम होते जाएगा। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, पानी का बचत करिए। नल अभी अपन चले जाते हैं, सड़क में घूम रहे हैं, नल का टोटी टूटा हुआ है, पानी बह रहा है, हम कुछ नहीं करते। आप नशा को त्याग दीजिए, एक ठो गुटखा मत खाइए 5 रुपए का, 10 रुपए का एक नल लेके वो जो नल बेकार का पानी भरा है उसमें लगाइए, ताकि जनमानस सीखेगा, आपका अनुकरण करेगा और पानी का बचत होगा। जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे कैंपनिंग में, तब हमारा टीम में भी आपके साथ था और मैंने देखा रायपुर में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर कई सारा ऐसे कॉलोनीज है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है और उसमें बहुत सारे उड़िया लोग भी रहते हैं, जहाँ पर व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, व्यवस्थित इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। ये समस्या लोगों ने आपको मेरे ख्याल से 90% लोग आपको बता रहे थे, हमारा सब कैमरा के सामने हमने रिकॉर्ड भी किया था, आपने उनको वादा किया था कि ये समस्या मैं दूर कर दूंगा। अब 2.5 साल से ऊपर हो गया है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने ये समस्या जो बेसिक बिजली, सड़क और पानी का समस्या और कॉलोनीज का जो समस्या है, कितना आप सॉल्व कर पाए हैं? देखिए दीपक जी, आपको बताना चाहता हूँ, जब चुनाव का माहौल था उसके पहले 5 साल तक कांग्रेस का सरकार था, जो कोई भी छत्तीसगढ़ में काम नहीं किया, केवल दुर्नीति, अनीति, भ्रष्टाचार, अनाचार के काम किए। हम जब चुनाव लड़े थे लोगों ने कहा कि हमारे पास पुल, पुलिया, सड़क, पानी, बिजली नहीं है, परंतु इस 2.5 साल में हमने सबकी इच्छाएं को पूर्ति करके नाली बनाए, सड़क बनाए, बिजली गया, रोड का डामरीकरण किए और जो उनकी सुख सुविधा है सबकी चिंता की। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप चुनाव के समय भी जब आए थे पूछे थे कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, मैं आपको बताया मेरा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, मेरा जनता दनादन जो आदेश करेगा उस काम को पूरा करने का कार्य करूंगा, वही मेरा मैनिफेस्टो। फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी आपने वादा किया था जनता को करेंगे, अभी तक हुआ नहीं है। नहीं, उसमें नगर निगम में चल रहा है, प्रोसेस में है, कुछ रेगुलर होने और जो अनऑथराइज है उनको हम नगर निगम के द्वारा तोड़े भी जा रहे हैं। हम उसमें कड़ाई से काम कर रहे हैं, जो शहर को बिगाड़ेगा, वातावरण को बिगाड़ेगा, उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं। और ये विष्णु देव साय का सरकार है, जो गलत करेगा उसको दंडित करेंगे और जो परेशान करेगा उसको हम भी परेशान। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने पहले भी देखा था कि प्रधानमंत्री का प्रायोरिटी रहता है स्वच्छता, लेकिन आज भी जो कूड़ा उठाने का व्यवस्था, स्वच्छता, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नहीं, आप तो उस समय चुनाव के समय आए थे, आज आइए, उस दिन और आज में आपको 100% से ऊपर का फर्क लगेगा। मेरे पास 16 वार्ड हैं, 16 वार्ड के हमारे पार्षद 14 जीत के आए हैं। मैं यदि काम नहीं करता तो मेरे 14 पार्षद जीत के नहीं आते। मैं दीपक जी चुनाव में 23,000 वोट से जीत के आया, परंतु जब 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो मैं 52,000 वोट से सांसद श्रीमान बृजमोहन जी को लीड दिलाया। उसके बाद फिर चुनाव हुआ 6 महीने बाद नगर निगम का, मेरे 16 में से 14 पार्षद जीत के आए। यदि मैं काम नहीं करता, जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं रहता, तो ये नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद है, इसीलिए हम पंचायतों में भी जीत के आए हैं, नगर निगमों में भी जीत के आए हैं, विधायक भी जीते और सांसद भी जीते। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
हमारे नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का इच्छा रहता है कि हम पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक हमारा आदमी होता है। और छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है कि पंच से लेके पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जिसके लिए मैं माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नितिन नवीन जी को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं विष्णुदेव साय सरकार को, विष्णुदेव जी को, जो 24 घंटा काम करके जनता की सेवा करते हैं, रात को 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं। सच बात बताइए कि जनता केवल बिजली सड़क पानी नहीं, नेता के ऊपर हर तरह से एक्सपेक्टेशन रहता है, नौकरी निश्चित दे तौर दो। पे और नेता को तो आप कितने परसेंट उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं, और लोग कितने वाजिब बात बोलते हैं, आप कितना कर पाते हैं? क्योंकि आप नेता तो ना नहीं बोल सकते, हर चीज में आपको हाँ बोलना है। देखिए, मेरा जो ऑफिस है जगन्नाथ मंदिर में है, और जगन्नाथ मंदिर में होने के कारण मैं झूठ बोल नहीं पाता, और जो मैं मंदिर में बोलता हूँ उसको पूरा करता हूँ। मेरे पास जो आता है वो निराश होकर नहीं जाता। मेरा जितना प्रयास रहेगा, मैं मुख्यमंत्री के पास चले जाता हूँ, मंत्रियों के पास जाता हूँ, अधिकारियों के पास जाता हूँ, जो काम होगा मैं खुद करता हूँ। बहुत सारे नेता आते हैं, पत्र लिख देते हैं, हो जाता है। आजकल पत्र लिखने से काम नहीं होता, आपको उसको परसू करना पड़ता है, और मैं खुद परसू करता हूँ, और मैं खुद सेटिस्फाई हूँ। आप किसी दिन आइए, आप तो 2.5 साल पूरा हो गया, मंदिर में आइए, मेरा इंटरव्यू कीजिए, जो जनदर्शन में आते हैं उनका इंटरव्यू करिए, आपको पता चलेगा। पर डे आप एवरेज कितने लोगों को मिल पाते हैं? मैं कम से कम 200 से ऊपर के लोगों को मिलता हूँ, और मैंने एक नियम बनाया है कि रोज 1 तारीख को जगन्नाथ जी के दफ्तर में काम करूँगा, 2 तारीख को मैं मेरे जिला महासमुंद के दौरा करूँगा, 3 तारीख को मैं ऑफिस का काम करूँगा, 4 तारीख को पत्नी को दूंगा, 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठने का निर्णय किया हूँ, और 6 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक हर वार्ड में 5 से 7 बजे मैं भ्रमण करता हूँ, घूमता हूँ। कोई नेतागिरी नहीं, कहाँ कैसे हो, बच्चा परीक्षा दे दिया कि नहीं, पानी आ रहा है कि नहीं, नाल सफाई हो रहा है कि नहीं, और उनके साथ बैठ के चाय भी पीता हूँ, उनके दुख सुख में साझा करता हूँ, मेरा दुख सुख उनको बताता हूँ। तो मेरे विधानसभा के लोग मेरे को अपने घर का आदमी समझते हैं, नेता नहीं समझते। और मैं नेता हूँ भी नहीं, मैं घर का आदमी हूँ, मैं उनके परिवार का आदमी हूँ। भले विधानसभा का विधायक हूँ, पर मैं अपने आप को डाउन टू अर्थ करके काम करता हूँ, क्योंकि जनता ने एक बार आशीर्वाद दिया है तो उस काम को पूरा करना। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिकली अर्बन एरिया है, मतलब बिजनेस सेंटर्स है, और उसको छोड़ के भी अलग अलग समाज की, जैसे सिंधी समाज, जैन समाज, ब्राह्मण समाज, उड़िया समाज, अलग अलग समाज समुदाय के लोग रहते हैं, महिलाओं की अलग अलग संस्थाएं होता है, तो उनका अलग अलग डिमांड्स भी रहता है, हर समाज के अलग। ऐसे प्रमुख समाज की कुछ प्रमुख ऐसे कुछ मुद्दा है जो आपने सॉल्व किया कोई समाज का, और उन लोगों ने आपके प्रति आभार प्रकट किया या पार्टी के प्रति आभार प्रकट किया? देखिए दीपक जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इसके राजनीति में आने के पहले मैं इनकम टैक्स का वकील था। मेरे पास रिटर्न भरने के लिए करोड़पति लोग आते थे, और राजनीति कर रहा हूँ तो रिक्शा वाले से लेकर ऊपर के लोग के साथ करना पड़ता है। तो मेरा जो स्पीड गाड़ी का रहता है, कभी 100 हो जाता है और कभी 10-20 में भी चलाना पड़ता है। कैसे एडजस्ट करता हूँ? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो विधानसभा है, आप अद्भुत विधानसभा है, आपको नहीं पता है। मेरे विधानसभा में मुख्यमंत्री का निवास है, मेरे विधानसभा में राज्यपाल का निवास है, मेरे विधानसभा में मेडिकल कॉलेज है, मेरे विधानसभा में जेल है, मेरे विधानसभा में कपड़ा बाजार है, मेरे विधानसभा में अनाज बाजार है, मेरे विधानसभा में लोहा बाजार है, मेरे विधानसभा में कबाड़ी लोग भी रहते हैं। तो मेरा जो विधानसभा है ना, भारत का मिला जुला छोटा भारत है। और मैं मोटरसाइकिल से निकलता हूँ तो सुबह से शाम तक मेरा विधानसभा का दौरा कर लेता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, और जगन्नाथ जी का असीम कृपा मेरे ऊपर रहा कि बसना से ला करके मेरे को रायपुर में दी। और क्यों दिया आपको पता है? कि यदि पुरंदर बसना चल देगा तो मेरा सेवा कौन करेगा, मेरा पूजा पाठ कौन करेगा, मेरा देख रेख कौन करेगा? इसीलिए उत्तर में स्थापित, उत्तर में ये जगन्नाथ मंदिर, उन्होंने कहा तुम मेरे पास रह। जिस तरह वृद्धावस्था में माँ बाप चिंता करते हैं कि बच्चे मेरे पास रहे, तो जगन्नाथ जी ने मेरे को नहीं छोड़ा, वो मेरे को अपने पास बुला लिए और इतना आशीर्वाद दिए, इतना आशीर्वाद दिए कि जो काम
दूसरे लोग नहीं कर पाते उसको मैं कर पाता रायपुर में और भी बीजेपी के विधायक है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हर दूसरा तीसरा दिन आप मुख्यमंत्री के साथ स्टेज शेयर करते हैं, आप गवर्नर के साथ स्टेज शेयर करते हैं और इसके लिए लोग बड़ा ईर्ष्या करते हैं। ऐसा क्या बात है, पहली बार विधायक बने आप, कैसे उन लोगों के साथ ऐसे हाई प्रोफाइल नेता बन के बैठ जाते? देखिए मैं काम से मतलब रखता हूँ, मैं किसी के नाम को और फोटो को बेचता नहीं। और मेरे प्रोटोकॉल है कि मैं रायपुर का विधायक हूँ, उत्तर में मुख्यमंत्री का घर है, तो मेरा हाजिरी हो जाता है। और नेता के पास यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे कार्यकर्ताओं के, मेरे जनता दल काम कैसे होंगे। और इसके भी रास्ता सब जगन्नाथ जी बनाए हैं। हमारे जगन्नाथ मंदिर के जो संरक्षक है, प्रमुख संरक्षक, वो राज्यपाल महोदय हैं। तो कोई भी राज्यपाल आते हैं तो मैं नमस्कार करता हूँ उनको, और जगन्नाथ जी बोलते हैं जा मिल के आ जाए। वो आते हैं, रथ यात्रा में झाड़ू लगाते हैं, सोने की झाड़ू से रास्ते की सफाई करते हैं। तो एक संदेश है कि बड़ा से बड़ा आदमी हो, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, तो हम अपने घर में झाड़ू लगाने में क्या प्रॉब्लम है। ये स्वच्छता अभियान का यदि शुरुआत किया मोदी जी से कोई पहले, तो जगन्नाथ जी ने किया। तो विष्णुदेव साय जी की आपने कहा कि मैं अक्सर उनसे मिलने जाते हैं, आप लोगों की समस्या को लेकर मिलने जाते हैं। 2.5 साल में वो एक आदिवासी नेता है, 32% ट्राइबल छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनकी प्रमुख उपलब्धियां अगर आपको पूछूं तो क्या बताओगे? देखिए विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर नेता है, और इतना सहज सरल मिलनसार भारत देश में कोई दूसरा आदिवासी नेता नहीं है। मैं आपको बताऊं, 2 बजे रात तक लोगों से मिलते हैं, भले उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं ही कई बार बोलता हूँ सर सोने का समय है, भोजन समय कर लीजिए, परंतु उनके उन्होंने उनका एक कथन है कि जिन्होंने मुझे बनाया मुझे उसको ही संभालना है। इसीलिए मिलते हैं और हम लोग मिल के, और आप साधारण मत समझे वो चुप रहते, इसका मतलब ये नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार के एमपी हैं, दिल्ली में रहे, 2 बार के विधायक हैं, केंद्र में मोदी जी के साथ मंत्री रहे, स्टील मिनिस्टर रहे, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे 2 बार। तो साधारण नहीं है, वो चुप रहते हैं, चुप करके सब सुनते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। और आज छत्तीसगढ़ जो प्रगति कर रहा है, छत्तीसगढ़ में जो महातारी लोगों को महातारी वंदन दिया जा रहा है, बताइए बाकी अन्य प्रदेशों के हाल जान लीजिए। आप तो पत्रकार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे माताओं का काम हो, चाहे युवाओं का काम हो, चाहे आदिवासियों का काम हो, निर्विवाद काम हो रहा है। और जो काम हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने 18 लाख परिवारों को घर को रोका था, मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के पहले प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं मेरे गरीब भाइयों को घर नहीं दूंगा तब तक अपने निवास में नहीं जाऊंगा, और वो निवास में नहीं गए। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, जो काम अन्य प्रदेश नहीं कर पाते वो हम कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 70% नक्सलाइट था, और बाकी अन्य राज्यों में कुल मिला के भारत देश में 100%, तो 70 केवल बस्तर में था। और माननीय अमित शाह जी का नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद में, माननीय विष्णुदेव साय जी के क्रियाकलाप ने नक्सल मुक्त हो गया छत्तीसगढ़। आज हम पर्यटन के दृष्टि से, पर्यटन का जितना सौंदर्य आकार जगदलपुर में कहीं नहीं है। हम मानते हैं उड़ीसा में पर्यटन ज़्यादा है, राजस्थान में पर्यटन, आप जाइए कुटुमसर का गुफा देखिए, चित्रकूट के फाल को देखिए। पर आपका पार्टी कहता है कि ग्राउंड में तो गांव में, बस्तर में, जंगल में तो नक्सलिज्म खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शहर में जो है फंडिंग मिलेगा और वो अर्बन नक्सल के नाते जाना जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो लोगों का एक कैलकुलेशन है, कितने लोग होंगे नक्सल, आप इतने लोग हम गिरफ्तार किए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग मुख्य धारा में आके हमारे सरकार ने उनको मदद करके सरकार के मुख्य लाइन से उठ के काम करना चाहते हैं। भटके हुए लोगों को ठीक करने का काम माननीय मोदी जी कर सकते हैं, माननीय अमित शाह जी कर सकते हैं, और उस काम को विष्णुदेव साय लगातार कर रहे हैं। आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारा हर गांव, वहाँ कुछ प्रमुख गांवों में हम नियत नैनालाल गांव की योजना की निर्णय था, बस्तर की भाषा में मेरा सुंदर गांव, उसमें सब कुछ होगा, स्कूल होगा, अस्पताल होगा, पानी होगा, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे बस्तर के जो बच्चे हैं, जो नक्सलाइट जिनके माता पिता का हत्या कर लिए, उनके बच्चे, कोई आईएएस बन रहा है, कोई डिप्टी कलेक्टर बन रहा है। तो जो शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ है, उसके कारण बस्तर को हम अब दूसरे नज़र से जाने जाते हैं। वहाँ पर जो
कई सालों से बिजली नहीं गया, मोदी जी की सरकार आने के बाद बिजली किया। और जिस तरह मोदी सरकार ने भारत के आर्थिक स्थिति को बढ़ाया, हम 10वें क्रम पे थे, चौथे क्रम पर लाए। हम आने वाले समय मोदी जी के आशीर्वाद से तीसरे क्रम में आएंगे, जापान को पछाड़ करके। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में 2000 से सरकार बना। एक और एलिगेशन है आपका प्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ कि वो ब्यूरोक्रेट डोमिनेटेड गवर्नमेंट चलाते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कर्मचारी आपके साथ नहीं सकते तो अकेला राजनीति तो नहीं कर सकते, जनता का सेवा तो नहीं कर सकते। आपको कर्मचारी चाहिए। घर में भी रहते हैं, बोले नहीं पत्नी ले आए हो, खाना बनाएगी तो माँ कुछ नहीं करेगी, तो माँ सब्जी तो काटती है ना, भाजी साफ करती है ना, चावल साफ करती है ना। तो एक जो समूह होता है मुख्यमंत्री के साथ, उनके जो हाथ पैर हैं अधिकारी, वो तो रहेंगे ना। और कौन बोलता है कि बिना अधिकारी के देश चल जाएगा? मोदी जी के है। मैं तो आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी के ऑफिस में जितने कर्मचारी हैं उसमें 50% हमारे उड़ीसा के लोग हैं। मुख्यमंत्री का अगर सबसे एक दो अच्छा गुण अगर बोले जो बहुत अट्रैक्टिव है आप मानेंगे, वो क्या है? देखिए, वो किसी को कुछ नहीं बोलते, ये अच्छा गुण है। अच्छा गुण है। और बात को पूरा सुनते हैं, समय पूरा देते हैं और उस काम को निर्धारण करके काम को करते हैं। दूसरा गुण उनका है कि इतना दौरा कोई नहीं करता, हर दिन दौरे में रहते हैं। तो समर्पित है, छत्तीसगढ़ के लिए समर्पित, जनता जनार्दन के लिए समर्पित, और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए समर्पित है। और छत्तीसगढ़ महाराज के लिए समर्पित होने के कारण छत्तीसगढ़ विकसित होगा 2047 में। और छत्तीसगढ़ यदि विकसित होगा तो भारत माँ भी उसी क्रम में विकसित होगी। इस काम को विष्णुदेव साय धरातल में कर रहे हैं। कहते हैं इंसान इंसान है, देवता नहीं बन जाएगा, तो विष्णुदेव साई जी का खराब गुण क्या हो सकता है? देखिए, मनुष्य में खराबी नहीं रहे तो कैसे होगा? सब्जी में आप नमक नहीं डालेंगे, मिर्च नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, रहता है। लेकिन खराब गुण हम क्यों देखें? हमको तो अच्छा गुण देखना है, जनता के बीच जाना है और उसी अच्छाई को अनुकरण करके हमको भी अच्छा बनना है। आप एक विधायक बने मतलब 55 के बाद आई थिंक सो, कितने घंटे आप समय दे पाते हैं सामाजिक काम में? देखिए, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, दिनचर्या बताइए बेसिकली। सुबह 7 बजे उठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, नहा धो के जाता हूँ, 11 बजे मंदिर पहुँचता हूँ, लोग आते हैं उनसे जन दर्शन करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ, जहाँ का कार्यक्रम होता है वहाँ जाता हूँ। मेरे को रोज 12 बजता है, तो मैं सुबह 10 बजे से मंदिर में लेकर रात के 11 बजे तक मंदिर में मिलता हूँ। जब मेरा कोई टाइम नहीं है, जब जो आ जाएगा उसका हम वहीं करो, कि मैं 2 घंटा मिलता हूँ ऐसा नहीं है, मैं 24 घंटा मिलता हूँ। मैं आपको बताऊँ, कल रात की बात है, मैं कल विधानसभा से आया, 11 बजे ख़त्म हुआ, घर पहुँचा 12 बजे, खाना खाया, मैं सोया था 1 बजे, मेरे को एक फ़ोन आया, बोले भैया मेरे यहाँ लाइन नहीं है 1 घंटे से। मैंने फ़ोन किया चीफ इंजीनियर को, बिजली विभाग की, मतलब देखो भाई यहाँ लाइन नहीं है एग्रीकल्चर कॉलेज एरिया में, जबकि मेरा विधानसभा नहीं है, मोतीलाल साहू जी का विधानसभा है। फिर भी मैंने सी को उठाया, मैं बोला लाइन देखो, तो उन्होंने कहा कि कुछ तूफान के कारण बड़ा जो हाई वोल्टेज है वो 2 तार जुड़ गए हैं, इसके कारण लाइन चला गया, आधे घंटे में हो जाएगा। तो इतना भी करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, परसों की रात की बात है, खमाटी जो अभी एक जने का फ़ोन आपके दफ्तर में आ गया, उनके बाजू वाला पड़ोसी मोहल्ला में फ़ोन आया, बोले भैया पानी नहीं आ रहा। मेरे को 12:30 बजे फ़ोन करता, बोले 12:30 बजे पानी क्या करेंगे तो? बोले अभी से प्लानिंग नहीं करूँगी तो सुबह कैसे ना होंगे। तो आप देख लीजिए, मेरा कोई पीए नहीं है, फ़ोन भी मैं उठाता हूँ, रिप्लाई भी मैं करता हूँ। इसलिए जनता जनार्दन मेरे से डायरेक्ट बात करती है और डायरेक्ट बात करके वो अपना समझती, अपना घर का सदस्य समझती। और मुझे भी लगता है कि जगन्नाथ जी जो काम को दिए हैं उसको करता हूँ। और क्यों करता हूँ? जगन्नाथ जी अपने सिंहासन छोड़ के रथ यात्रा में, भारत देश में विश्व में कोई भगवान नहीं है जो अपना सिंहासन छोड़ के जनता से मिलने जाते हैं। तो ये जगन्नाथ संस्कृति है। और हम जगन्नाथ जी के यदि कार्यकर्ता हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। हम भी ऑफिस में आकर के उसके बाद जनता जनार्दन से मिलते जाते हैं। लेकिन आप दिन भर इतने लोगों से मिलते हैं, भागते हैं, ट्रैवल करते हैं, जगन्नाथ मंदिर चलाते हैं, माता माँ मंदिर चला रहे हैं, लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है पैसा कहाँ से लाते हैं इतना? भाई, जो जगन्नाथ की कृपा है, जो देवी माँ की कृपा, वो लोग व्यवस्था नहीं करेंगे। और मैं इनकम टैक्स का वकालत भी करता हूँ। 5000 फाइल मेरे पास, एक फाइल में यदि 500 रुपया फीस लेता हूँ तो 25 लाख रुपया साल का फीस आता है। मेरा कोई खर्चा नहीं, मैं शराब पीता नहीं, नॉनवेज खाता नहीं, रंडीबाजी करता नहीं,
बेकार खर्चे, 2 रोटी सुबह खाओ, शाम को भगवान का प्रसाद को, हो गया जिंदगी। और मेरे को महल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा महल तो जगन्नाथ मंदिर है। तो मैं छोटा सीमित रहता हूँ, छोटा सा मेरा गाड़ी है, 10 गाड़ी बाकी जैसे नहीं लगता है। और यदि हाथ रहते तक, पैर रहते तक, आप कई जगह चल के जाओ। आपको पता नहीं है, मैं 25 साल से पदयात्रा करता हूँ। हर साल 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जयंती से लेकर के गांधी जयंती 2 अक्टूबर पदयात्रा करता हूँ। और इस 7 दिनों में मैं कम से कम 90 किलोमीटर चलता हूँ और 35-40 गांव जाता हूँ। उनको बोलता हूँ कि नशा छोड़िए, पर्यावरण का काम करता हूँ, स्वच्छता का काम करता हूँ, जन जागरण का काम करता हूँ, सरकार की योजना को ग्रामीणों को बताता हूँ, ग्रामीणों को समस्या को सरकार को बता के समाधान करता हूँ। और उस पदयात्रा में जो संकल्प करता हूँ, आप किसी दिन मेरा जिला जाइए, महासमुंद में, बसना एरिया में जितने हाई स्कूल खोले उसमें 50% मैं बिना विधायक रह कर आया हूँ। तो काम होना चाहिए जनता जनार्दन का। आपका काम करने तरीका क्या है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। और बहुत सारे हैं कि हाँ हलो हलो कर दिए। हमारा एक नेता हुआ करते थे कांग्रेस के समय, उसके बाद जो भी जाए तो वो फोन का लाइन को निकाल देता था, मेन लाइन को, और हलो करता था, हाँ ये काम कर देना। वहाँ फोन गया ना कुछ गया, ऐसे भी नेता है। हम तो चाहते हैं कि जो जनता जनार्दन ने हमको आशीर्वाद दिया, जिस भगवान ने हमको आशीर्वाद दे के विधायक बनाया बुढ़ापे में, उनका काम, जो उनका नेतृत्व है, उनका जो इच्छा है, उनका जो डिजाइन है। मैं बताया ना, रथ यात्रा में भगवान बाहर निकल के लोगों को दर्शन करते, क्या जरूरत है जगन्नाथ जी को? राम जी तो नहीं गए बाहर निकल के, वो भी वनवास गए। विष्णु जी तो अनंत से में रहते हैं, शिव भगवान अपने इसमें रहते हैं हिमालय में। तो सबका अलग है, देवी माँ कोई निकलती नहीं। कोई भी आदमी, चाहे आदमी हो चाहे भगवान, अपना कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। पर जगन्नाथ जी अपना सिंहासन छोड़ के बड़े भाई को लेके, बहन को लेके यात्रा में जाते हैं। क्यों यात्रा में जाते हैं? लोगों को दर्शन देने के लिए जाते हैं। और मैं तो दूसरा बोलता हूँ भक्त के हिसाब से, कि वो दर्शन करने भी जाते हैं, कि जो आ नहीं पाया, भूल गया हुआ, मैं जाके दर्शन दिया। तो जगन्नाथ जी के जब ऐसा भाव है, तो उनके कार्यकर्ता, मैं छोटा सा हूँ, मेरा उसी भाव है। मेरे पास यदि कोई नहीं हो पाया तो मैं उन मतदाता भाइयों के पास जाके काम करूंगा। समस्या तो सब है, उसको समाधान करने का तरीका आपको आना चाहिए। एक विधायक के नाते आपको लगता है कि बिना करप्शन करके कोई व्यक्ति आज की डेट में विधायक या राजनीति कर सकता है? निश्चित कर सकता है। भाई मेरे को 100 एकड़ जमीन नहीं खरीदना है, मेरे को बड़ा बड़ा कोठी नहीं बनाना है, क्यों नहीं कर सकता? आपका जरूरत क्या है? दिन भर में आप सूची बनाइए, कितना कप चाय पीते हैं, क्या नाश्ता करते हैं, क्या खाना खाते हैं, रात को क्या खाएंगे, फल क्या खाएंगे, सबका खर्चा भी होगा तो हमको तो उतना तनख्वाह मिलता है। और बड़ा यदि मैं ताम झाम करूँगा, प्लेन खरीद लूँगा, हेलीकॉप्टर खरीद लूँगा, बड़ा गाड़ी खरीद लूँगा, पैसा आएगा तो भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। बिना भ्रष्टाचार के भी आज 2.5 साल में हमारी सरकार को कोई भ्रष्टाचार कहते हैं कि विधायक के एरिया में, आप हर विधायक में, आपकी ही नहीं कह रहा हूँ, कि चाहे रोड बने, चाहे ना ड्रेन बने, हर चीज़ में कट्स जाता है विधायक को। देखिए बाकी का तो मेरे को नहीं मालूम, मेरा बताऊं, मेरे को यदि कोई बता देगा कि पुरंदर मिश्र के पास कट गया या परसेंटेज, तो मैं उसका चरण धो के पानी पी लूँगा। मैं वो सब काम नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि जो जनता जनार्दन का हिस्सा का काम है वो करे, उनका काम मजबूती है। और भ्रष्टाचार के कारण तो सब होता है गड़बड़, तो हम वो गड़बड़ करना नहीं चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी 2 रोटी सुबह शाम दिए, उनका अबड़ा खा के जिंदा रहते हैं। आपका प्रिय भोजन क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं? देखिए मैं तो चावल खाना पसंद करता हूँ और टमाटर चटनी। उड़िया हूँ तो खटा हो जाता है, खा लेते हैं, हम तो उसी में खा लेते हैं, सब सब्जी की भी जरूरत नहीं, और भाजी खाते हैं। तो मैं दर्शकों को बता दूं, माननीय विधायक जी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कह दे कि उनके एरिया में कोई काम है, उनका कट्स अगर जाता है तो उनका चरण धो के वो पानी पिएंगे। मतलब this shows the confidence of the leader that without even involving in corruption and strictly lying with the Jagannath culture and maintaining the character in public life, it is really too difficult, but still Puridhar Mishra maintains that, and this is a good message to the society, to the political class, and overall to the party, because BJP always claims that it is a party with a difference. So we hope
that Mr. Purinder Misra. We wish him all the best, and we hope he will again get the party ticket. And if as we see the way he is striving from morning to evening for the cause of the public, he may be promoted as a minister, as he is very close to the senior party functionary and senior persons in the government. We wish you all the best. Purindra Babu, Jai Jagannath. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ